क्वेश्चन नंबर 12। एक दीवार में 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाली एक दरवाजा लगी है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। दीवार की पुताई करने में खर्च ज्ञात कीजिए। यदि दीवार की पुताई का खर्च 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, पहले हम चित्र बना लेंगे। ठीक है, कह रहा है एक दीवार में 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले एक दरवाजा लगी है। तो देखिए दरवाजा हम बना दिए हैं। देखिए दीवार के बीच में या कहीं पे भी, मान लीजिए दीवार है ये, तो बीच में या कहीं पे भी दरवाजा होता है। ठीक है, तो ये दरवाजा है, कितना लंबा है, 2 मीटर लंबा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हो गया 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर। चौड़ाई देखिए ये वाला हो गया 1 मीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि दीवार की लंबाई 4.5 मीटर है। अब देखिए ये दीवार है, दीवार हमेशा क्या होता है, आयताकार होता है। कोई भी दीवार को देखिए हमेशा आयताकार ही होगा। ठीक है, घर में जो दीवार है वो कैसा होता है, आयताकार। तो ये लंबाई हो गया दीवार का। ठीक है, तो कह रहा है कि दीवार की लंबाई 4.5 मीटर, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया, 4.5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई दिया हुआ है 3.6 मीटर है। तो देखिए 3.6 मीटर ये हो गया चौड़ाई। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया 4.5 मीटर और चौड़ाई हो गया 3.6 मीटर दीवार का। और दरवाजा का लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। तो हमसे कह रहा है कि दीवार की पुताई करने में खर्च ज्ञात कीजिए। तो दीवार देखिए, दीवार को की पुताई कराना है तो उसमें तो ये दरवाजा का पुताई तो होगा नहीं। तो बस हमें क्या करना है, देखिए इतना का क्षेत्रफल निकाल देना है दरवाजा को छोड़ करके। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा दरवाजा समेत इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए कितना है, 4.5 मीटर और 3.6 मीटर। ठीक है, और उसमें से हम इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका, दरवाजा का। तो ये जो बच जाएगा दीवार का हिस्सा, यानी दरवाजा का हिस्सा घटा देंगे, तो बस इतना ही में पुताई करवाना है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, दीवार की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3.6 मीटर। दीवार की लंबाई दिया हुआ है 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो दीवार की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा दीवार। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि दीवार हमेशा आयताकार ही होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है 4.5 मीटर गुना 3.6 मीटर। अब देखिए इसको हम गुना कर देंगे तो दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इसको हम गुना करते हैं यहाँ पे, तो 4.5 यानी 45 और 36 दशमलव हम बाद में बैठा देंगे। तो 5 छक 30, 6 छक 24, 3 27, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 0 7 5 12, 3 दून 5 1 6, यानी कितना आ गया 1620। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1620। अब देखिए दशमलव, तो दाएं ओर से एक अंक के बाद है, देखिए 5 के बाद है दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद है दाईं ओर से 6 के बाद। तो एक अंक कितना हो गया, 2 अंक। तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी 16.20 वर्ग मीटर। किसका क्षेत्रफल आ गया हमारा, ये दीवार का। ये जो पूरा दीवार है, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा दीवार, यानी इसमें दरवाजा सहित। ठीक है, तो ये पूरा दीवार हो गया, तो दीवार में ही दरवाजा है। ठीक है, तो ये आ गया है क्षेत्रफल 16.20 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे दरवाजा का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे दरवाजा की लंबाई
कितना दिया हुआ है, देखिए 2 मीटर और चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई देखिए कितना है, क्योंकि दरवाजा भी देखिए आयताकार ही है, तो आयत का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो लंबाई है 2 मीटर गुना चौड़ाई है 1 मीटर। कितना हो जाएगा, देखिए 2 वर्ग मीटर। 2 गुने 1, मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, यानी 2 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि दीवार की पुताई करने में खर्च, तो लिखेंगे, अब देखिए हम लिखेंगे दीवार का पुताई वाला क्षेत्रफल। तो देखिए दीवार की पुताई वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए दीवार का क्षेत्रफल यानी पूरा दीवार का क्षेत्रफल में से हम किसको घटा देंगे, दरवाजा का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो दीवार का पुताई वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए दरवाजा का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी दीवार का क्षेत्रफल में से दरवाजा का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो क्या निकल जाएगा, दीवार का पुताई वाला क्षेत्रफल। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो दीवार का क्षेत्रफल हम कितना निकाले हैं, तो दीवार का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 16.20 वर्ग मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16.20 वर्ग मीटर, घटाएंगे किससे, दरवाजा का क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो दरवाजा का क्षेत्रफल हम कितना निकाले हैं, 2 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, देखिए 16.20 में से 16.20 वर्ग मीटर में से 2 वर्ग मीटर घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको इस तरह हम घटाएंगे 16.20 माइनस 2.00, देखिए 2 है तो उसके बाद 0.0 अगर दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी घटा सकते हैं, बस दशमलव के हमें इधर रखना है, इसको 2 को किधर, बायां तरफ। तो देखिए 20 आ गया, फिर दशमलव, 16 में से 2 गया 14, तो 14.20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14.20 वर्ग मीटर। तो पुताई का क्षेत्रफल देखिए निकल चुका है यहाँ पे 14.20 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि पुताई का खर्च, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुताई का खर्च बराबर कैसे दिया हुआ है, देखिए 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया है। तो कितना आया है, देखिए 14.20 वर्ग मीटर। तो हम 14.20 वर्ग मीटर से किसको गुना कर देंगे, 20 रुपया को, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया है। तो 14.20 वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा, तो 20 से हम गुना कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2, और देखिए 2 शून्य है तो 2 शून्य इधर लगा देंगे। अब दशमलव, देखिए दशमलव दाईं ओर से 2 अंक के बाद है, देखिए 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ भी हम दाईं ओर से 2 अंक के बाद, इधर से 1 अंक 2 अंक के बाद दे देंगे इतना रुपया। तो देखिए दशमलव के बाद 0 को कितना लिखें या ना लिखें, बात बराबर ही है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 284 रुपया, यानी पुताई करने का खर्च कितना हो गया, 284 रुपया। तो हम इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद दरवाजा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद दीवार का जहाँ पे पुताई करने का हिस्सा है उसको निकाल लेंगे, उसका क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा करके उसके बाद पुताई का खर्च निकाल लेंगे हम।
तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।